आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम् सार्धं केन च कस्यार्धं शिवयोः समरूपिणोः ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः अद्वैतमात्मनस्तत्त्वं दर्शयन्तौ मिथस्तरा तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। प्रथम अध्याय में भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने हम लोगों को तत्व का विवेचन इस प्रकार से किया कि जिसमें सत्य का प्रतिपादन, सत्य का अन्वेषण और सत्य की अभिव्यक्ति, इन तीनों के बारे में जो जो हमारी शंकाएं हैं वो सब उन्होंने उसमें निपटा ली। और उसमें हमको ये पता चला कि परमात्मा, उसकी अनंत आह्लादिनी शक्ति जब अव्यक्त रूप में रहती है तब यह जगत हमको अभिव्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। We are not able to see this world manifested when it is existing as unmanifest power of the Lord, which is of the nature of bliss, आह्लादिनी शक्ति। और यही शक्ति जब अभिव्यक्त हो जाती है तो यह संपूर्ण जगत, जिसमें जीव जगत ईश्वर ये तीनों है, ये अभिव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस जगत में असत्य, झूठ, मिथ्या इत्यादि कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है। ये बताने के बाद फिर द्वितीय अध्याय में उन्होंने गुरु की महिमा बताई। फिर तृतीय अध्याय में उन्होंने ये जो सच्चिदानंद शब्द त्रय है उसके बारे में बताया। फिर वाणी का ऋण जो उतारना है वो बताया। फिर शब्दों का कुछ मतलब नहीं होता, शब्द खंडन बताया। और ऐसे करते करते अब हम इस 7वें अध्याय में अज्ञान की बात देखना चाहते हैं। तैसी निरर्थके जल्पे हो निया सपड़पे शोभती जैसी लेपे रंगावरी एवं शब्दैक जीवने बापुड़ी ज्ञाने अज्ञाने सासपणे वने चित्री चीजैसी। यह ज्ञान और अज्ञान, इनका वही अस्तित्व है जैसा किसी पिक्चर में जंगल बनाया हो। किसी पिक्चर में कोई पेंटिंग है और उसमें बादल बनाए हो, तो जैसे चित्र में बनाए हुए मेघ या बादल वर्षा इत्यादि का कोई मतलब नहीं रखते, या चित्र में बनाए हुए जंगल या उसमें के जो जंगली प्राणी है उसका कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार से ये जितने भी ज्ञान अज्ञान की बातें हैं, इसका केवल शब्द से ज्यादा बढ़कर के कोई महत्व नहीं है। एवं शब्दैक जीवने बापुड़ी ज्ञाने अज्ञाने, यानी ज्ञान की बातें कहो या अज्ञान की बातें कहो, ये केवल शब्द मात्र है, इससे कोई मतलब नहीं। या शब्दाचा निमाला महाप्रयो हो सरलाम अभ्रासवे गेला दीर्दुनु जैसा। और जिस क्षण
हमारे जीवन से इन शब्दों का महत्व समाप्त हो जाएगा, उसी दिन हमको अपने जीवन में ज्ञान और अज्ञान इन दोनों का संबंध टूट जाएगा। इस प्रकार से 6वें अध्याय के अंत में उन्होंने ज्ञान और अज्ञान ये केवल शब्द मात्र है, ये कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जिसको हम देखें या हटावें। इस प्रकार से 7वें अध्याय का इंट्रोडक्शन उन्होंने 6वें अध्याय के आखिरी ओवी में कर दिया। अब 7वां अध्याय प्रारंभ होता है और इसमें अज्ञान का खंडन करने वाले हैं। ये सबसे बड़ा अध्याय है अमृतानुभव का, उसमें 290 के करीब ओवी है और अनेक विचारों की लहरें चलती है। जैसे आप अपना भजन गोविंदम ले लीजिए, तो भजन गोविंदम में भी विचारों की ऐसी लहरें चलती है और फिर कंक्लूजन आता है, फिर दूसरी विचार की लहर उठती है, फिर कंक्लूजन आता है। उसी प्रकार से इस 7वें अध्याय में अज्ञान के विरुद्ध जो अभियान चलाया है, तो अनेक प्रकार से अभियान चलाया है जिसके द्वारा हम इस अज्ञान के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। अब इस अज्ञान के विषय में प्रवेश करने के पहले 2-3 बातें जाननी आवश्यक है। एक, किसी भी वस्तु का वर्णन करते समय उसके बारे में अनेक प्रकार के विचार प्रवाह शास्त्रों में दिखने को मिलते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम कहेंगे कि वो वस्तु सत्य है, किसी को हम कहेंगे कि वो वस्तु अनिर्वचनीय है, या किसी को हम कहेंगे कि वो वस्तु ना तो है ना तो अनिर्वचनीय है, केवल शब्द मात्र है। तो वस्तु के अस्तित्व के बारे में मूल रूप से ये 3 प्रकार के विचार शास्त्रों में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग वेदांती होने के कारण जब तक के रज्जु सर्प नहीं आता खेल पूरा नहीं होता। तो इस रज्जु सर्प का उदाहरण लेकर के इस वस्तु का प्रतिपादन कैसे होता है उसको देखें। एक जगह में भगवान शंकराचार्य लिखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने वेदांत का अध्ययन करने के कारण उसके दिमाग में ये बात बैठ गई हो कि जो सर्प होता है वो असल में रस्सी ही होती है, और उसके कारण एक बार वो अपना होलडाल बांध रहा था और उसको रस्सी कहीं दिखने रही थी, तो एक जगह सांप दिखा तो उसने सोचा ये तो रस्सी ही होनी चाहिए क्योंकि वेदांत मैंने पढ़ा है, और फिर उसने उस सांप को उठा करके अपना होलडाल बांधने लगेगा, तो कैसी उसकी स्थिति होगी। तो जो असली सांप है वो तो सत्य वस्तु है। एक दूसरी बात, ये जो रज्जू पर जो सर्प दिखता है भ्रांति के कारण, रज्जू सर्प जिसको कहते हैं, उस रज्जू सर्प का विश्लेषण यदि करने जावे कि ये रज्जू सर्प है क्या, तो उसके बारे में कंक्लूजन ये निकलता है कि यह अवर्णनीय या अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है ऐसा क्यों? क्योंकि यदि आप कहो कि ये रज्जू सर्प सत्य है, तो इस रज्जू सर्प की क्या स्थिति है बताओ, उसकी कौन सी जाति है, वो कौन से ब्रीड का है, और उसके काटने के कारण आज तक कितने लोग मरे हैं, और इस रज्जू सर्प को मारने के लिए कितने प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। क्या वो लकड़ी से मरता है या उसको बंदूक से मारा जावे? यदि वो सर्प है तो उसका वर्णन करो। तो बोले नहीं जी, इसका वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर असत्य है ही नहीं, सर्प है कैसे नहीं, हमको दिख रहा है। तो फिर उसकी स्थिति क्या हो गई? स्थिति ये हो गई कि जो नहीं होते हुए भी दिखता है उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का तात्पर्य ये हो गया इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता है, फिर भी वो होता है। तो जो न होते हुए भासता है, ऐसे वस्तु का जब वर्णन करने लग जावे तो हम कहेंगे कि यह अनिर्वचनीय है।
जैसे अविद्या माया के बारे में भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि ने बताते हैं कि ये माया अविद्या ऐसी है कि ना तो उसको हम सत्य कह सकते हैं ना तो असत कह सकते हैं। सत्य इसीलिए नहीं कह सकते क्योंकि दो सत्य है क्या, ब्रह्म भी सत्य और माया भी सत्य, तो उसको सत्य नहीं कह सकते। क्या उसको असत्य कहे? असत्य यदि कहे तो हमको डर और परेशानी किसके कारण है? असत्य माया के कारण? बोले नहीं। यदि माया असत्य होती, असत होती, तो वो हमको परेशान कैसी करती? इसीलिए माया की जो परेशानी, यह जो कार्य है, उसके हम मारे हुए हैं और इसीलिए माया है। लेकिन जब उसकी इंक्वायरी करो तो माया नहीं है। तो फिर माया का स्वरूप क्या है? वो है भी और नहीं भी। अब ऐसी जब किसी के बारे में बात करो तो उसको कहते हैं अनिर्वचनीय, कि जिसके बारे में कुछ भी कहो तो वो सच भी है, झूठ भी है। इसलिए जब कोई हमको प्रश्न पूछते हैं कभी कभी कि स्वामी जी बताइए आप रियलाइज है क्या, तो हम भी वैसा ही उत्तर देते। हम कहते हैं यस नो। यस नो क्यों? ये इसलिए कि हम रियलाइज है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो वस्तु का निर्वचन, निरुक्त, स्पष्ट विचारणा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो वस्तु है उसको कहते अनिर्वचनीय। तो एक तो हो गई वस्तु सत्य, जैसे असली सांप। दूसरा हो गया रज्जू सर्प, अनिर्वचनीय। और तीसरा होता है शब्द मात्र, माने कम से कम रज्जू सर्प किसको दिखता तो है और असली सर्प भी दिखता है, लेकिन एक तीसरी वस्तु होती है और वो वस्तु शब्द मात्र होती है। जैसे वंध्यापुत्र, वंध्यापुत्र ये केवल शब्द मात्र है। जैसे एक जगह भगवान शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि एक वंध्यापुत्र शशशृंग के बाण और तीर बना करके, आकाश पुष्प का मुकुट पहन करके एक असत नगरी में प्रवेश किया। ऐसे विचार योग वाशिष्ठ में बहुत आते हैं। कभी आप लोगों को समय मिले और मौज करनी हो तो योग वाशिष्ठ का अध्ययन करो, बड़ा आनंद आएगा। तो उसमें इस प्रकार के विचार है। तो ये सब कहानी पूरी खत्म हो जाती है और इसी को लेकर के नामदेव महाराज ने वो भारूड लिखा है, काट्याच्या आणीवर वसले तीन गाव, दोन वसाड एक वसेचना। तो वो जो है शब्द मात्र, काट्याच्या आणीवर वसले तीन गाव, एक कांटा है उसके टोक पर 3 गांव बैठे हुए हैं। वो 3 कैसे है? 2 वसाड़, माने वहां कोई पॉपुलेशन नहीं है, और तीसरा जो है वो कभी था ही नहीं। तो ऐसे गांव में 3 कुम्हार रहते थे और इन 3 कुम्हारों ने 3 मटके बनाए। तो 3 कुम्हार कैसे थे कि 2 मुर्दे थे और जिंदा नहीं था। और उन्होंने जो 3 मटके बनाए हैं वो 3 मटके कैसे थे? 2 कच्चे थे और एक पका नहीं था। और ऐसे मटके को लेकर के बाजार में बेच दिया तो उससे 3 टके मिले, 3 रुपए मिले, और दोनों खोटे एक चालीसना, 2 रुपए खोटे थे और एक फेक था। ये सभी की सभी केवल शब्द मात्र। इस प्रकार से वस्तु का ज्ञान हमको 3 प्रकार से होता है। जब वो वस्तु सत्य हो, जब उस वस्तु की अनिर्वचनीयता हो, या वो शब्द मात्र हो। तो ये होने के बाद अब हमको देखना है कि ये अपने अज्ञान महाराज ये कहां बैठे हैं, इनकी स्थिति क्या है। और इसीलिए ये जो 3 विचार है, ये 3 दर्शन शास्त्रों के विचार है। जब शास्त्र की भाषा में बातें कहो ना तो आदमी घबरा जाता है कि भेदवादी, असदवादी, विवरणकार, भामतीकार। तो इतने सब कारे सुन करके हमको अच्छा लगता है मारुति कार अच्छी है, दुनिया भर के विवरणकार, भामतीकार इत्यादि नहीं है। तो उसमें विचार आता है कि जो इस जगत को अपने से भिन्न मानते हैं,
और जो इस जगत को सत्य मानते हैं उनके लिए अविद्या और अविद्या का कार्य ये जगत ये सत्य है। अब जिसने अविद्या और अविद्या के कार्य को सत्य माने जिन्होंने भेद के प्रतिपादन को सत्य रूप से स्वीकार किया है, उनके जीवन में भेद से हटना असंभव है। वो हमेशा द्वैत में रहेंगे, भेद की दृष्टि का प्रयोग करेंगे और हमेशा के लिए दुखी रहेंगे। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए ये शास्त्र अज्ञान या अविद्या इसका प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम इसको पकड़ के रखोगे तब तक दुखी रहोगे। तो एक विचारधारा भेदवादियों की है जो इस जगत को और अज्ञान को सत्य मान के चलता है। अच्छा, दूसरी जो है अद्वैत वेदांतियों की, अद्वैत वेदांती लोग ये माया को अनिर्वचनीय कहते हैं। जैसे हमने भगवान शंकराचार्य का उदाहरण दिया कि यह माया अनिर्वचनीय रूपा है और कार्यानुमेय, कार्य से अनुमेय, कार्य से ही उसका अनुमान किया जाता है कि ये कार्य अविद्या का है। अविद्या या अज्ञान दिखता किसी को नहीं। आप देखो कैसी छोटी सी बात है लेकिन हम लोगों के मन से कैसे हट जाती है। ना तो किसी ने अविद्या देखी है और कहते हैं ये अविद्या त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस। ना तो किसी ने आज तक सत्वगुण देखा है, रजोगुण देखा है, तमोगुण देखा है। तो फिर सत्व रजस तमस का स्वीकार कैसा करते हैं हम? जगत में जड़त्व है तो जड़त्व को हमने कार्य के रूप में स्वीकार किया है, तो उसका जो कारण है उसको कहते तमोगुण। जगत में एक्टिविटीज है, जगत में अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, तो क्रियाओं को देख करके हम उसके कारण का अनुमान करते हैं कि रजोगुण का कार्य क्रियाएं हैं। और इस जगत में ज्ञान है और इस ज्ञान को देख करके हम इस ज्ञान का जो कारण है सत्वगुण, उसका अनुमान करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, कार्य से जब कारण का अनुमान होता है तो पहली गलती हम लोग ये करते हैं कि किसी भी वस्तु को कार्य स्वीकार कर लिया है। जैसे ये जगत को देखा, जगत को देखने के बाद हम लोग यहाँ रहते हैं, खट्टे मीठे अनुभव आते हैं और फिर जाकर के महात्माओं से पूछते हैं कि महात्मा जी बताइए ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। अब सवाल ये है कि तुमको किसने कहा दुनिया भगवान ने बनाई है? भगवान ने बताया? नहीं। तो किसने बताया? आप ही लोग कहते हैं। तो हम ये भी तो कहते हैं कि तुम सच्चिदानंद रूप हो और डोंट पुल अवर लेग्स, इजंट इट? तो जो बात है अपने आप में, उसको यदि हमने ही कि यह कार्य है, दिस इज एन इफेक्ट, ये जब हम ही लगा देते हैं तो उसका कारण क्या है ये ढूंढने की जिम्मेदारी हम पर आती है। असल में कार्य कारण ये दोनों सापेक्षता में रहते हैं। दे आर एग्जिस्टिंग इन म्यूचुअल डिपेंडेंस। विदाउट द कॉज द इफेक्ट कैनॉट बी, एंड विदाउट द इफेक्ट द कॉज कैनॉट एग्जिस्ट एज ए कॉज। इसीलिए अद्वैत में इस अज्ञान की जब चर्चा चलती है तो कहते हैं कि यह अज्ञान अनिर्वचनीय है। कारण क्या? कि ये जो जगत है ये कार्य है और ये कार्य जगत किससे निकला है? अज्ञान से निकला है। किसका अज्ञान? अपने स्वरूप का अज्ञान। तो अपने स्वरूप का अज्ञान हो गया कॉज, कारण, और उसके कारण यह द्वैत और द्वंद्व जिसका स्वरूप है ऐसा जगत निर्माण हो गया। महाराज, जब आप हमको कार्य दिखा रहे हो तो कारण क्यों नहीं दिखाते? नहीं, कारण दिखता नहीं। तो जो होते हुए भी जिसका अनुभव नहीं हो सकता उसको कहते हैं अनिर्वचनीय।
और इसीलिए इस माया को या अविद्या को, अज्ञान को अद्वैत वेदांत के दृष्टि वाले कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है या अविद्या या अज्ञान अनिर्वचनीय है। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज इस अविद्या या अज्ञान को तीसरे श्रेणी में डालते हैं। वो ना तो भेद दृष्टि वालों के मत के अनुसार अविद्या को या अज्ञान को सत्यत्व प्रदान करते हैं, ना तो वो अद्वैत वेदांतियों के अनुसार इस अज्ञान को अनिर्वचनीयता प्रदान करते हैं। वो कहते हैं अज्ञान शब्द मात्र है, उसका कोई मतलब नहीं। अब लो देखो कैसी गजब की बात है। और जो भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं इसके पीछे श्रुति का आधार है। वाचारम्मणम विकारो नामधेयम, बृहदारण्यक श्रुति कहती है कि जितने विकार है वो केवल शब्द मात्र है। और इसीलिए इस अविद्या का विवरण करते समय यदि हमारी भेद दृष्टि होगी तो हम इस जगत को सत्य मान करके इस जगत को सुधारने का प्रयत्न करेंगे और हम हो जाएंगे समाज सुधारवादी। और समाज सुधारवादी कौन होते हैं? जो ये डिसीजन लेते हैं कि लोग कैसे सुखी होंगे। दे डिसाइड हाउ द पीपल शुड बी हैप्पी। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पान करके मस्त पड़ा हुआ है तो ये समाज सुधारवादी कहेंगे सुखी होने का ये तरीका गलत है। मैं बताता हूं वैसे सुखी हो जाओ। कैसे सुखी हो जाओ? सुबह उठ करके काढ़ा पियो। माने आपने कैसा सुखी होना है, आपके सुख की कल्पना क्या हो, इसका निर्णय मैं ले रहा हूं और मेरे निर्णय के अनुसार यदि तुम चलोगे तो सुखी होगे। ये द्वैत का प्रतिपादन करके इस जगत को सत्य मानने वाले इस अज्ञान जिसको जगत का कारण मानते हैं उसको भी सत्य कहके और इसी में फंसे रहते हैं। अब दूसरे जो इस अज्ञान को अनिर्वचनीय मानते हैं और ये संपूर्ण जगत भ्रांति का, मोह का कार्य मानते हैं। जैसे भगवत गीता को आप पढ़ो तो भगवत गीता में हम दो शब्द पकड़ लेते हैं क्योंकि हमको जो कहना है वही तो हम कहेंगे। हम थोड़ी कहेंगे कि जो भगवान कृष्ण ने कहा है। भगवत गीता का आधार लेकर के हमको जो कहना वही हम कहेंगे। जैसे हमारे तिलक महाराज को कर्म कहना था तो उन्होंने बिल्कुल लॉजिकली प्रूव कर दिया कि भगवत गीता में केवल कर्मयोग ही है। और भगवान ने अपने सर को हाथ मारा होगा, लो मैंने किस लिए कहा और लोगों ने क्या समझा। तो इस भगवत गीता में लेकर के जब हम चलेंगे कि ये संपूर्ण जगत दुखी सुखी इत्यादि इसलिए है क्योंकि सभी के सभी जीव मात्र इस मोह की मदिरा के शिकार हो गए हैं। ये हमारा सिद्धांत। अब हमारे सिद्धांत को पुष्टि देनी है तो हम भगवत गीता के पन्ने पढ़ेंगे और उसमें से कहेंगे देखो अर्जुन ने स्वयं कहा, क्या कहा? धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं मोह को प्राप्त हो गया हूं। और जब भगवान ने बीच में गप लड़ाई, आखिर जाकर के अर्जुन ने फिर ये सर्टिफिकेट दे दिया, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। और इसीलिए पूरी भगवत गीता में केवल इस मोह के निराकरण की ही बात करी गई है। सिद्ध हो गया उपक्रम उपसंहार एकता सिद्ध हो गई। इस प्रकार से ये संपूर्ण जगत अविद्या का, अज्ञान का कार्य है और अविद्या अज्ञान क्या है? अनिर्वचनीय है। ऐसा जरा ध्यान से सुनना, ऐसा कह करके अद्वैतवादियों ने इस अविद्या को स्वीकार किया है अनिर्वचनीयता के रूप में।
लेकिन हमारे मावली सीधी सीधी बात कहती है, ये अविद्या अज्ञान ये केवल शब्द मात्र है, और जो शब्द मात्र होते हैं उसके बारे में क्या विचार करना है। जैसा किसी ने हमको कहा कि आप बेवकूफ हो, उसके बारे में विचार थोड़ी करना है तो है, नहीं है तो क्या विचार करना। कि विचार करना है कि कैसे हम बेवकूफ हैं, फिर उसका गणित बनाना है कि हम बिना कारण से हंसते हैं। नहीं, तो यह अज्ञान या अविद्या केवल शब्द मात्र है। अब जरा इसको ध्यान से सुनना। यदि हम इस जगत के सभी शब्दों का अर्थ न करेंगे तो सुखी रहेंगे। जैसे समझो कोई हमारे सामने आकर के ऐसी भाषा में बोलता है जो हमको मालूम नहीं। जैसे हमने आपको बताया कि नहीं मालूम नहीं, एक बार हम कहीं जा रहे थे, माउंट अबू जा रहे थे हम, शायद बंबई से या दिल्ली से, और अकेले थे कंपार्टमेंट में। बड़े मुश्किल से जगह मिली थी, बर्थ नहीं मिला था, सीट ही मिली थी, वहां जाके बैठे 3 टायर के इसमें। तो उन दिनों में ये क्रिसमस की हॉलिडेज वगैरह थी, तो बिल्कुल जवान लड़के लड़कियां घूमने के मूड में होती है। तो हमारे सामने, हाँ मैं यहीं से जा रहा था, बंबई से जा रहा था, अहमदाबाद होकर के, तो सामने आकर के बैठे और मराठी बोलने वाले, और हम अपने वहां बैठे हुए, और उन्होंने मराठी में शुरू कर दिया कि देखो ये लोग महात्मा लोग कैसे होते हैं, खाते पीते घूमते रहते हैं, महात्मा करते हैं, और कुछ ना कुछ शुरू उनका। और उन्होंने अनेक अच्छी बुरी बातें करी, और हम तो सब सुन रहे थे, समझ रहे थे, इन्हें क्यों उनका मजाक खराब करे। तो और बीच में कभी हम हंस देते थे, कभी हम बाहर देखते थे, तो उसके ऊपर उनके कमेंट्री मराठी में शुरू, और हम ऐसे बैठे थे कि जी समझ में नहीं आ रहा। और जब उनका स्टेशन आ गया, वो जब उतर रहे थे, तब हमने उनको मराठी में गुड बाय किया। अब उन्होंने जितने शब्द हमारे विरोध में प्रयोग किए हैं, उन शब्दों का यदि अर्थ हम ग्रहण करते तो या तो हम उस गाड़ी से कूद करके आत्महत्या कर लेते या उनको बाहर फेंक देते। लेकिन हमने किया क्या, ये शब्द मात्रता है, बच्चे घूमने जा रहे हैं, मौज करने जा रहे हैं। अब यदि वो ऐसी मौज नहीं करेंगे तो क्या दीवार से सर टकराएंगे? तो बढ़िया है, उनको टाइम पास हो गया। इफ दे हैव एंजॉयड माय प्रेजेंस, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? यदि हम इस जगत के सभी चीजों को शब्द मात्र माने वास्तविक नहीं, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के नचित, इसका अर्थ यही है। जब हम इस जगत के सभी वस्तुओं को जो अज्ञान का कार्य है उसको केवल माऊली के जैसे शब्द मात्र स्वीकार करें तो जगत की सभी समस्याएं वहीं समाप्त हो गई। समस्याओं का अधिष्ठान शब्द होता है, और यदि उन शब्दों को अर्थ हमने दे दिया तो अर्थ हमने देने के कारण हम दुखी होते हैं। तो जैसे किसी दूसरी भाषा का बोलने वाला आकर के हमको गाली भी दे दे, क्योंकि हमको उन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं, तो हम एकदम स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं बिना प्रयत्न किए। पूरी साधना यही है कि इस जगत के किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी देश को, किसी भी काल को, सब शब्द मात्र है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये यदि बात समझ में आ जावे तो फिर ये 7वें अध्याय में इस अज्ञान का जो खंडन किया है उसकी बात समझना बड़ी आसान होगी। अच्छा, अब थोड़ी और बातें करते हैं कि ये 6वें अध्याय में हमने इस ज्ञान अज्ञान को तिरस्कार कर दिया था कि ज्ञान अज्ञान केवल शब्द मात्र है, इसका कोई मतलब नहीं। अब इस 7वें अध्याय में और क्या करने जा रहे हैं? इस 7वें अध्याय में एक महत्व की बात और करने जा रहे हैं कि
भिन्न प्रकार की जो दार्शनिक विचारधारा है उसके अनुसार इस अज्ञान को स्वीकार तो किया ही है कि अज्ञान है, लेकिन उस अज्ञान को 3 स्थानों पर स्वीकार किया है। ये जरा टेक्निकल बात है, जरा ध्यान से सुनना। एक जगह कहते हैं कि अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है, ब्रह्माश्रया माया। अज्ञान का आश्रय माने सपोर्ट, आश्रय माने सबस्ट्रेटम। इस अज्ञान का आश्रय सपोर्ट ब्रह्म है और उसका विषय भी ब्रह्म है। तो ब्रह्माश्रया ब्रह्म विषया माया, ये एक विचार आता है शास्त्रों में। दूसरा है कि इस अविद्या का या अज्ञान का आश्रय है आत्मा, तो आत्माश्रय और ब्रह्म विषय। तो यह अविद्या कहां काम करती है? तो कहते हैं इस अविद्या ने ब्रह्म का आधार लिया और ये संपूर्ण जगत निर्माण किया, और फिर ये जगत निर्माण होकर के यही अविद्या इस जगत को अनुभूत करती है। इस प्रकार से परा प्रकृति अपरा प्रकृति यह ब्रह्म का अधिष्ठान लेकर के इस जगत को निर्माण करती है। इस प्रकार से अविद्या के बारे में एक विचार आता है। दूसरा विचार आता है कि इस अविद्या का आधार सबस्ट्रेटम ये है आत्मा। इस अविद्या ने इस आत्मा को ढक दिया है और उसके कारण आत्मा का जो शुद्ध चैतन्य प्रकाश है वो वैसा का वैसा बाहर नहीं आता, और इसीलिए यह आत्मा अपने स्वरूप को भूल करके इस जगत का दर्शन अपने से भिन्न के रूप में करता है। तो दूसरा इस अविद्या के बारे में क्या कहते हैं? पहले क्या कहा था? ब्रह्माश्रया ब्रह्म विषया। दूसरी में है कि आत्माश्रय और ब्रह्म विषय बन जाता उसका। और तीसरी है जीवाश्रय। ये जो अविद्या है ये जीव का आश्रय लेती है और ये जीव को ये इस जगत से दूसरे जगत में, एक योनि से दूसरे योनि में जाने के लिए कंपेल करती है। इस प्रकार से इस अविद्या की स्वीकृति 3 प्रकार से शास्त्रों में करी गई है। एक, ये अविद्या ब्रह्म में है और इस जगत का निर्माण करती है और ब्रह्म ही इसका विषय बनता है। दूसरी, ये अविद्या आत्मा में है और उसके कारण आत्मा इस जगत को परिच्छिन्नता और परोक्ष अपने से भिन्न रूप से जान करके सुखी दुखी होता है। और तीसरी, यह अविद्या जीव का आश्रय लेकर के इस जीव को एक योनि से दूसरे योनि में जाने के लिए वहां उसको उसी प्रकार के जीवन में लगाती है। 3 बातें हो गई इस अविद्या के आधार को लेकर के, और तीनों में कहते हैं कि उनका विषय ब्रह्म मात्र है, माने आनंद की प्राप्ति। अब इस प्रकार से इस अविद्या के बारे में अनेक अनेक विचार आते हैं। अब ये इसके बाद हम आपको ये टेक्निकल बातें कम बताएंगे, और उसके बाद यह अविद्या या अज्ञान इसकी क्या स्थिति है ये जानने के बाद फिर इस अविद्या का नाश करना माने क्या, अविद्या के परे जाने माने क्या, अविद्या का सफाया करना माने क्या, ये सभी की सभी बातें हमको स्वयं को समझ में आएगी, किसी दूसरे को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले ओई में कहते हैं, ये रवि तरी अज्ञाना जई ज्ञानाची नसे क्षोभना तय तरी काना खाली च दड़े। ये अज्ञान या अविद्या जो है ये रवि तरी। अब जैसे बात करो कि ये जो अज्ञान इसके बारे में हम ये इतना बोलते रहते हैं, इस अज्ञान की स्थिति क्या है कि जई ज्ञानाची नसे क्षोभना। जब तक के ज्ञान इस अज्ञान को प्रकाशित नहीं करता तब तक के ये अज्ञान का अस्तित्व कहीं सुनने को आता है क्या? काना खाली से दड़े माने सुनने को आता है क्या? माने इस अज्ञान या अविद्या इसकी बात तब हो सकती है जब शुद्ध चैतन्य का प्रकाश हो,
यदि शुद्ध चैतन्य या कॉन्शियसनेस इज नॉट मैनिफेस्ट, इग्नोरेंस हैज नो एग्जिस्टेंस। और इसीलिए जो इस अज्ञान को लेकर के हम इतने सुखी दुखी होते हैं, तो पहली बात ये करें कि इस अज्ञान को प्रकाशित करने वाला शुद्ध ज्ञान या कॉन्शियसनेस जब तक के नहीं है, तब तक के अज्ञान है या अज्ञान नहीं है, ये वाद विवाद का कोई मतलब नहीं। माने इस अज्ञान का पहला अधिष्ठान है यह शुद्ध चैतन्य। तो जब तक के शुद्ध चैतन्य ना हो, इस अज्ञान या ज्ञान होना न होना इसका कोई मतलब नहीं। पहले इंट्रोडक्शन दे रहे, फिर बताते हैं ये अज्ञान ज्ञान ये शब्द का आधार लेकर के कैसे अपने आप को बड़ा बनाते हैं। उदाहरण देते हैं इसके लिए, अडसूनी अंधारी खद्योत दीप्तिशी धरी, तैसे हे लटके वरी अनादि होए। हे अज्ञान अनादि होए, हे लटके अज्ञान अनादि होए, इसको कहेंगे अन्वय। ये जो अज्ञान है ये कैसा है? लटके। लटके माने झूठ मूठ। जैसे मराठी में प्रयोग करते ना कि किसी को गुस्सा आया लेकिन वो रियल नहीं है, झूठ मूठ का है, तो उस समय लटका इस शब्द का प्रयोग करते। सो तैसे हे अज्ञान लटके और अनादि होए, दो बातें इस अज्ञान के साथ जुड़ गई। जो असल में तो है लटके झूठ मूठ का, झूठ मूठ का जो है उसके बारे में आदि अनादि बोलने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये अनादि शब्द परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमात्मा सभी काल के परिच्छेदों के परे है, जिसका कोई आदि नहीं है, इसीलिए परमात्मा को अनादि कहते हैं। तो इस अज्ञान को भी हम अनादि कहने लग गए। अज्ञान को क्यों अनादि कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो है ही नहीं। जो है ही नहीं उसका प्रारंभ कब हुआ? इसको हम आपको शास्त्र की भाषा में बताएंगे और थोड़ा कंफ्यूज करेंगे। एक शब्द होता है जिसको कहते हैं प्राक अभाव। प्राक अभाव माने अर्लियर नॉन एग्जिस्टेंस। तो एक मटका जिसको हम बनाते हैं, मटकी को बनाते हैं माने क्या? वो मटका उस मिट्टी में अव्यक्त रूप में है। अव्यक्त रूप में है माने क्या? प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस। अब मटका जब तैयार हो गया तो क्या हुआ? इसका जो प्राक अभाव है उसका नाश हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस इज द बर्थ ऑफ द मटका, है ना? इसीलिए जिनके ऊपर शास्त्र के संस्कार नहीं होते, ये ऐसी भाषा जब आ जाती है तब कहते हैं कि देखो अपने रामायण में कितना मजा आता है ना? कि सीता जी वहां बैठी है, रो रही है, एकदम तादाद में हो जाता। तो यह अज्ञान जो है ही नहीं उसका प्रारंभ कब हुआ? इसका उत्तर क्या मिलेगा? अनादि। माने इसका प्रारंभ हुआ ही नहीं। तो जिसका प्रारंभ हुआ ही नहीं वो अनादि है, ऐसा कहना केवल शब्द मात्र है ना। देखो कितनी सूक्ष्म बात संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं। तो यह जो अज्ञान है इसको भी हम ब्रह्म के जैसा वही टाइटल दे देते हैं, ब्रह्म अनादि माया अनादि। जैसे 13वें अध्याय में आता है, पुरुष और प्रकृति विद्धि अनादि उभौ, दोनों को अनादि समझो। और ये अविद्या को या अज्ञान को जो अनादि कहा है और परमात्मा का जो अनादि कहा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है।
लेकिन चूंकि एक ही उपाधि है, परमात्मा अनादि और उसकी माया अनादि, और इस प्रकार से हमने उस माया को या अज्ञान को या अविद्या को हमने अस्तित्व दे दिया है। तो जब हमने किसी को ये अनादि है ऐसा टाइटल दे दिया है, तो हमने ही स्वयं इस अज्ञान को अस्तित्व दे दिया है। और ये कैसा अज्ञान है? लटके, जो है नहीं उसको हमने अस्तित्व दे दिया है। प्रिपेयरिंग ए पासपोर्ट फॉर ए पर्सन हु नेवर एग्जिस्टेड। और इसके लिए उदाहरण जो उन्होंने दिया है बहुत ही सुंदर। जो खद्योत माने जो ग्लोवर्म होता है, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? जुगनू। जुगनू का प्रकाश स्पष्ट देखने के लिए अंधेरे का अधिष्ठान चाहिए, है ना? अंधेरे का जितना गहरा अंधेरा होगा उतना जुगनू का प्रकाश स्पष्टता से दिखेगा। उसी प्रकार से शब्दों के अंधेरे का सहारा लेकर के अज्ञान रूपी जुगनू चमकता है और बताता है कि मेरा अस्तित्व है। अब देखो कितनी सुंदर कल्पना है। शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब तक के हम इन शब्दों के अंधेरे में भटकते रहेंगे तब तक के ये अज्ञान रूपी जुगनू हमको पागल बनाएगा और हम उस अज्ञान का नाश करने के लिए सुबह से शाम तक परेशान होते रहेंगे। और उसका नाश करना वैसा ही है कि किसी व्यक्ति ने उस अंधेरे को नाश करने के लिए, ये कहानी हमारे स्वामी जी बताते थे कि एक राजा था, पागल था, शायद इसीलिए राजा था। तो उसने काफी पी वगैरह ली थी, मदिरा, और फिर लाइट बिट खत्म हो गए किसी कारण से, तो अंधेरा आया। तो जब अंधेरा आया तो उसने ऑर्डर छोड़ी, चलो मेरी मिलिट्री को बुलाओ और आ करके यहां से सब झाड़ू से अंधेरे को बाहर हटाओ। तो 1 घंटे तक मिलिट्री ने झाड़ू लगाया, अंधेरा नहीं गया। फिर राजा ने दूसरी ऑर्डर दी, फायर ब्रिगेड को बुलाओ और पानी से अंधेरे को धो डालो। तो पूरा उसका कमरा गीला हो गया लेकिन अंधेरा नहीं गया। इस प्रकार से जब तक कि हमने उस अंधेरे को अस्तित्व के रूप में महत्व दिया है, तब तक के उस अंधेरे को हटाने के लिए अनेक प्रयत्न करेंगे। अंधेरा नाम की कोई वस्तु हो तब तो हटावे। तो अज्ञान की वही स्थिति है, शब्द मात्र। अड़सूनी अंधारी खद्योत दीप्तिशी धरी, तैसे हे लटके वरी अनादि होए। अब इस अज्ञान का महत्व कब होता है? जैसी स्वप्ना स्वप्नी महिमा, तमी मान असेतमा, देवी अज्ञाना गरिमा अज्ञानीची। एक एक शब्द देखो कितना सुंदर है। जैसी स्वप्ना स्वप्नी महिमा, जब तक के हम स्वप्न में हैं तभी तब उस स्वप्न का महत्व होता है। और दूसरी बात, तमी मान असे तमा, तम माने अंधेरा। अंधेरे का महत्व जब तक हम अंधेरे में हैं तभी तक होता है। उसके बाद हम कोई विचार नहीं करते, हम वहां गए थे, बहुत डीप अंधेरा था। नहीं, अंधेरे का महत्व जब तक अंधेरा है तभी तक है। तीसरी बात, उसी प्रकार से तेवी अज्ञाना गरिमा अज्ञानीची। इस पे देखो ज्ञानेश्वर महाराज हम सबको चिमटी निकाल रहे हैं अननोइंगली। तेवी अज्ञाना गरिमा अज्ञानीची। और एक उदाहरण देते हैं, कोल्लेरी चे वारु नयेति धारकी धरु, नये लेना श्रृंगारु वोडम्बरीचा। यदि किसी कुमार ने मिट्टी का अश्व बनाया, घोड़ा बनाया, तो उस मिट्टी के घोड़े पर बैठ करके कोई युद्ध के मैदान में जाकर के युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि वो घोड़ा है
ये केवल शब्द मात्र है, घोड़ा थोड़ी है वो तो मिट्टी है। लेकिन बच्चों को बताने के लिए कहेंगे ये घोड़ा है, ये हाथी है, तो घोड़ा हाथी ये शब्द मात्र है, वो ना तो घोड़ा है ना तो हाथी है। उसी प्रकार से ये अज्ञान 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 जिसको लेकर के हम इतना परेशान होते हैं, ये केवल शब्द मात्र है। और जहां हमने शब्दों का तिरस्कार किया वहां हम अपने स्वरूप में फिट हो गए। कोल्हेरी चे वारो न येती धारकी धरु, नये लेना श्रृंगारु वोडंबरीचा। उसी प्रकार से यदि किसी ने जादू के गहने जो बनाते हैं ना, जादूगर जादू के गहने बनाए, तो जादू के गहने कभी भी श्रृंगार करने के काम में नहीं आते, वो केवल स्टेज पर ही होते हैं। तो उसी प्रकार से यह अविद्या, इसका ना तो हमारे जीवन में कोई प्रभाव हो सकता है। देखो, अमृतानुभव ग्रंथ उनके लिए है कि जो अब ये छोटी मोटी चीजों से उठ गए हैं। अभी भी जिनके दिमाग में ये चीज भरी हुई है, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, नॉट फॉर द सेंटिमेंटल्स। नहीं लेना श्रृंगारू वोडंबरीचा। आगे कहते हैं, हे जानने याचा घरी, खोचिलेची आनन करी, काई चांदिना उठे लहरी मृगजळाची। हे माने ये अज्ञान, जानने याचा घरी खोचिले ही आनन करी। जहां उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है बहुत अच्छा है। जैसे ये जो मदारी होते हैं, सांप को ले जाते हैं अपने एक बक्से में, तो जब उस सांप को उठा करके दिखाना हो किसी को, तो क्या करते हैं, उसको खोचते हैं, माने ऐसा नोचते हैं उंगली से या किसी लकड़ी से। तो जब ऐसा करेंगे तब वो सांप, क्योंकि सत्य है, वो ऊपर आ जाता है। यदि वो रज्जु सर्प होता तो, और यदि वो केवल रज्जु मात्र होता तो कभी ऊपर नहीं आता। रज्जु सर्प होता तो किसी किसी को दिख पड़ता है ना, सबको नहीं दिख पड़ता। और यदि वो रज्जु है, रस्सी है, तो उसको जब खोचो तो कभी बाहर नहीं आएगा, हुड नहीं निकालेगा। यही बात यहां कहते हैं, हे अज्ञान जानने याचा घरी। जिसने अपने स्वरूप को जाना है और जिसने इस अज्ञान को ऐसे जाना है कि अज्ञान ये शब्द मात्र है, ये कोई वास्तविकता नहीं है, इस प्रकार से जिसने जाना है, हे जानने याचा घरी, खोचले ही आन न करी। आन माने चेहरा। तो जिसने अज्ञान को शब्द रूप से स्वीकार किया है, शब्द मात्र, और जिसने अपने स्वरूप को जाना है, उसके सामने अज्ञान नाम की चीज अपना चेहरा कभी ऊपर उठा के नहीं दिखाती। हे जानने याचा घरी, खोचले ही आनन करी, काई चांदिना उठे लहरी मृगजळाची। मृगजळ माने मिराज वाटर्स। उसको देखने के लिए दो तीन चीजों की आवश्यकता होती। एक कि वह सूर्य प्रकाश हो, चंद्र प्रकाश में मृगजल नहीं दिखता। और दूसरी बात, सूर्य प्रकाश भी जब पृथ्वी पर 90 के डिग्री में पड़ता है उसी समय। मृगजल का दर्शन हमको सुबह और शाम को कभी नहीं होता, वो हमेशा दोपहर को होता है, क्योंकि एक विशेष प्रकार की परिस्थिति आवश्यक है। तो उसी प्रकार से काई चांदना उठे लहरी मृगजळाची, जैसे चंद्रमा के प्रकाश में मृगजल होना असंभव है। और यदि कोई कहे कि नहीं जी मैंने तो देखा है,
तो वो केवल शब्द मात्र है, उसका कोई मतलब नहीं। उसी प्रकार से ये अविद्या अज्ञान है, ये किसी सिद्ध पुरुष के सामने जाकर के बात करे तो वो हमें बात मान इसलिए लेता है कि काहे को माथा पीछी करे, ठीक है तो है, निपटा लेगा। आनी ज्ञान ही जे मणिजे, अब ये देखो जो छठवीं ओई है जो हमने आपको कहा उसका अनुवाद है। आनी ज्ञान ही जे मणिजे ते अज्ञानची पादुजे, एक लपोनी दाविजे एक नभे। देखो जिसको हम लोग ज्ञान ज्ञान कहते हैं ना, ये अज्ञान का ही दूसरा नाम है। यहां ज्ञान किसको कहा है? ज्ञान कहा है वृत्ति ज्ञान को। जब तक के हमारे ज्ञान में वृत्तियों का व्यापार होता है, वृत्तियों का व्यापार माने मैं जानने वाला ज्ञाता, वस्तु जानी गई ज्ञेय, और ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु का जो ज्ञान हुआ, माने वह ज्ञान, जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी है, वह ज्ञान अज्ञान का ही दूसरा स्वरूप है। क्योंकि अपने स्वरूप में ना तो ज्ञाता है, ना तो ज्ञेय है, ना तो ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं हाँ कि आनी ज्ञान ही जे मणिजे ते अज्ञानची पादुजे। जब हम कहते हैं कि हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, तो इस वाक्य में गड़बड़ी क्या हो गई? गड़बड़ी ये हो गई कि अपन और अपन का स्वरूप और अपन के स्वरूप का ज्ञान, तीन चीजें आ गई। तो जहां हमको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया तो वहां हम अज्ञान में ही है। और इसीलिए जहां जहां शब्दों का व्यापार है वो सब अज्ञान का क्षेत्र है। इसीलिए सबसे बड़ी साधना ये है कि हम अपने मन को हमेशा इस शांति के सामने एक्सपोज करें। Expose yourself to the silence for long hours. ध्यान से सुनना। जब हम शब्दों को सुनते हैं तो हम अपने कर्णेंद्रिय से तादात्म्य प्राप्त होते हैं, और जब हम शांति को सुनते हैं तो शांति को सुनने के लिए कानों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब हम शांति को सुनते हैं तो क्या होता है? हमने अपने आप को अपने कर्णेंद्रिय से एकदम अलग कर लिया है। और जहां हमने अपने आप को इस ज्ञानेंद्रियों से अलग कर लिया है, उतनी मात्रा में हमारी जागृत अवस्था त्याग चुके हैं। जागृत अवस्था का लक्षण है इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके विषयों का अनुभव करना, माने जागृत अवस्था। तो जितना हम इस शुद्ध चैतन्य के साथ रहने का प्रयत्न करेंगे, माने जितना हम इस ज्ञान की त्रिपुटी के परे रहने का प्रयत्न करेंगे। ज्ञान के त्रिपुटी को प्रयत्न कर परे रहना माने जगत के जो अस्तित्व भाव है उसका प्रकाशक करने वाला होता है चिदाभास, और जो अभाव का प्रकाशक है वो अभाव का प्रकाशक होता है कूटस्थ चैतन्य। जैसे हमारी आंखें रूप रंग को देखती है और अंधेरे में रूप रंग को नहीं देख सकती क्योंकि वहां प्रकाश नहीं है, तो अंधेरे को कौन देखता है? आंखें तो अंधेरे में काम नहीं करती। यदि आंखें अंधेरे में काम करती तो अंधेरे में भी हम वस्तु से टकरा करके नीचे नहीं गिर पड़ते। तो अंधेरे को आंखें नहीं देख सकती, लेकिन अंधेरे को हम देखते हैं। तो जो वस्तुओं के भाव को माने अस्तित्व को
प्रकाशित करता है वो होता है चिदाभास, कंडीशन्ड कॉन्शियसनेस, वृत्ति ज्ञान रूप, जिसमें ज्ञान की त्रिपुटी होती है। लेकिन जो वस्तुओं के अभाव को भी प्रकाशित करता है वह होता है शुद्ध चैतन्य। जैसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, इसमें जो ज्ञान है वो है त्रिपुटी का ज्ञान, और इसीलिए जागृत अवस्था का जागृत अवस्था अभिमानी जागृत पुरुष और स्वप्नावस्था का स्वप्नावस्था अभिमानी स्वप्न पुरुष, ये जो त्रिपुटी रूपात्मक ज्ञान है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में इन सब के अभाव का जो प्रकाशन करने वाला है वह अपना असली स्वरूप है। जो अस्तित्व और अभाव दोनों को प्रकाशित करता है वो अपनी असलियत होती है। और इसीलिए अज्ञान का प्रकाशक कैसे अज्ञानी होगा, और जो ज्ञान को प्रकाशित करता है वो भी कैसे अज्ञानी होगा। तो जब अज्ञानी ही नहीं है तो अज्ञान का क्या अस्तित्व है। इस प्रकार से ज्ञान और अज्ञान ये एक ही वस्तु के दो नाम हैं। हानि ज्ञान ही जे मणिजे ते अज्ञानची पादुजे एक लपऊनी दाविजे एक नवे। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन देने के बाद अब एक एक भिन्न भिन्न विचारों की विचारधारा यहां लगाते हैं, जिसमें हर एक का खंडन करने वाले हैं। असो आता हा प्रस्तावो आधी अज्ञानाता ढांडोळा घेवो मग तयाचा साची लाहो ज्ञान ही लटके। कहते हैं आप बहुत हो गया इंट्रोडक्शन। असो आता हा प्रस्ताव, इनफ ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। अब हम लोग ये अज्ञानाचा ढांडोळा घेओ, अब इस अज्ञान को लेकर के जो हम इतने परेशान होते हैं, शास्त्रों में दुनिया भर की बातें आती है, तो इसको जरा ढूंढे तो सही। जिस अज्ञान को लेकर के हम परेशान होते हैं, जिस अज्ञान का हमको नाश करना है, जिसके कारण इस जगत में सुख दुख के अनुभव निर्माण होते हैं, ये अज्ञान है क्या, इसके बारे में जरा ढूंढे। ढांडोळा घेव, फिर मग तयाचा साची लाहो, ज्ञान ही लटके। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो अज्ञान जिसको हम ढूंढ रहे थे, क्या ये वास्तव में है भी। यदि वो वास्तव में होगा तो कुछ करो, यदि वो वास्तव में नहीं है तो खामोखाम कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से यह जो अज्ञान है, यदि उसको हम कुछ प्राप्त हो तो उसको हम नष्ट करें, यदि वो है ही नहीं तो उसको नष्ट करने के कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। माने ये अज्ञान केवल शब्द मात्र है, इसको हम इल्यूजन भी नहीं कह सकते। देखो ये तीन स्थितियां ठीक से समझ लेना। वस्तु का होना सत्य, वस्तु की प्रतीति मिथ्या या इल्यूजन दूसरी स्थिति, और तीसरी शब्द मात्र। शब्द मात्र माने है ही नहीं। ये जो इल्यूजन के अनेक उदाहरण आते हैं, जैसे रज्जु सर्प, आकाश नीलिमा, सूर्योदय, ये है मिथ्या प्रत्यय। लेकिन वंध्यापुत्र इत्यादि इसकी प्रतीति भी नहीं होती, ये केवल शब्द मात्र रहते हैं। तो अज्ञान की जो स्थिति है ये केवल शब्द मात्र है, इसका प्रतिपादन संत ज्ञानेश्वर महाराज कर रहे। अब पहला इंट्रोडक्शन देने के बाद दूसरा विचार ये है कि यह जो अज्ञान है, इसका यदि वो होता तो अपने अधिष्ठान पर प्रभाव जरूर उसका होना चाहिए। जैसे यदि मैं इस गद्दे पर बैठा हूं और यदि मैं हूं, तो मैं उठने के बाद इस चद्दर पर और गद्दे पर कोई ना कोई उसका प्रभाव निश्चित रूप से छूटेगा, क्योंकि मैं हूं। और यदि मैं यहां हूं ही नहीं, केवल शब्द मात्र है, तो जैसा ये गद्दा और चद्दर बढ़िया रखी थी, 2 घंटे के बाद वैसी की वैसी रहेगी। क्यों? कि मैं उस पर था ही नहीं। उसी प्रकार से यदि अज्ञान
आत्मा में होता या आत्मा पर होता तो इस अज्ञान का प्रभाव इस आत्मा में दिखना चाहिए था ना। तो ये बात यहां कहते हैं, हे अज्ञान ज्ञानाते आंगीच आहे जिथे तेथे असे तयाते नेण कान करी। अज्ञान यदि आत्मा में होता तो उस आत्मा को ऐसा ढक देता कि आत्मा नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता है क्या? क्योंकि आत्मा को इस अज्ञान ने ढकने के बाद ये अज्ञान है, ये कौन बताता है? अज्ञान बताता है कि आत्मा बताता है? तो जो आत्मा इस अज्ञान के ढक्कन के पड़ने के बाद ये अज्ञान का ढक्कन है, ये जब बता रहा है, तो क्या वो आत्मा वास्तविक रूप से उस अज्ञान से ढका गया? क्या नहीं ढका गया। मालूम है क्यों? इसलिए कि अज्ञान शब्द मात्र है, वास्तविक नहीं है। इसलिए तो ये जो पहला विचार हमने आपको बताया था कि अज्ञान का आश्रय आत्मा को जो स्वीकार करते हैं उनके लिए विचार है। हे अज्ञान ज्ञानाते आंगीच आहे जिथे जेथ असे तयाते नेनन कान करी। यदि ये अज्ञान असल में होता तो जहां अज्ञान होगा उसका वहां प्रभाव होना जरूरी है। यदि ये अज्ञान आत्मा में है तो आत्मा में अज्ञान के कारण आत्मा ढकना चाहिए था, लेकिन वैसे नहीं होता। अज्ञाने जेथ असावे तेने सर्व नीण भावे ऐसी जाति स्वभावे अज्ञानाची। अज्ञान का जाति या स्वभाव ऐसा है कि जहां जहां अज्ञान होता है वहां वहां उस वस्तु के अस्तित्व को ढक देता है। जैसे अंधेरा जहां होता है वहां जो वस्तु है उस वस्तु के अस्तित्व को हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से अंधेरे के जैसे अंधेरे ने उस वस्तु को ढक दिया था, उसी प्रकार से यदि अज्ञान ने आत्मा को ढक दिया होता तो आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए निराकृत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं होता। जैसे अंधेरे की वस्तु अंधेरे के कारण ढक जाती है, वैसे अज्ञान के कारण आत्मा नहीं ढकता, और इसीलिए अंधेरे के साथ अज्ञान की जो तुलना करी जाती है वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है। देखो महात्माओं, आज तक हमने अज्ञान को अंधेरे की ही तो उपमा दी थी ना। तो जिस प्रकार से अंधेरा वस्तुओं को ढक सकता है, उसी प्रकार का यदि अज्ञान होता तो वो भी आत्मा को ढक सकता था। वो आत्मा को इसलिए नहीं ढक सकता कि वो है ही नहीं, इवन अंधेरे के जैसा भी उसका अस्तित्व नहीं। और इसीलिए अज्ञाने जेथ असावे तेने सर्व ने न भावे ऐसी जाति स्वभावे अज्ञानाची। तरी शास्त्र मत ऐसे जे आत्माची अज्ञान असे तेनेची तो गिवसे आश्रो जरी। शास्त्रों में बताया है यदि ये आत्मा अज्ञान का आश्रय है तो तेनेची तो गिवसे, इस आत्मा के कारण ही इस अज्ञान को प्रकाश मिलता है। और इसीलिए असलियत है आत्म तत्व, और उसमें जो अज्ञान इत्यादि है ये केवल शब्द मात्र है। उस अज्ञान का ना तो सत्य स्थान है, ना तो उस अज्ञान का अनिर्वचनीय स्थान है, वह केवल शब्द मात्र है। तेने ची तो गवसे आश्रो जरी तरी अनुठिता दुजे अज्ञान आहे बीजे तई तेची आथी हे बुझे कौन ये था। अब इसमें बताते हैं कि जो 10वें इसमें दिया था शास्त्र मत, तरी शास्त्र मत ऐसे हे आत्माची अज्ञान असे, कि इस आत्मा ही अज्ञान का आधार है। ये जो शास्त्र में कहा इसका उत्तर बताते, तरी अनुठिता दुजे, जब तक के द्वैत की निर्मिति नहीं होती तब तक के इस आत्मा
और अज्ञान, माने आत्मा बना प्रकाशक और अज्ञान बना प्रकाश्य। तो जब तक कि ये द्वैत का निर्माण नहीं होता तब तक के इस अज्ञान की चर्चा कभी नहीं हो सकती। और इसीलिए जब आत्मा की बात आप द्वैत के साथ करते हो तब आपने ही शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया है और इसीलिए उस शब्द के माध्यम से अज्ञान को सामने ले आवे। लेकिन आत्मा के दृष्टि से देखा जाए, जहां द्वैत का अत्यंत अभाव है वहां अज्ञान शब्द और अज्ञान का अस्तित्व, इन दोनों का कोई महत्व नहीं। अब आगे अज्ञान और ज्ञान, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अज्ञान तव आपणयाते, यदि ये अज्ञान अपने आप को जानेगा तो कैसा होगा। अज्ञान तव आपणयाते जड़पणे नेणे निरुते, अज्ञान तो स्वयं ने जड़ है, तो जो स्वयं जड़ है वो अपने आप को कैसे प्रकाशित करेगा। अज्ञान तव आपणयाते जड़पणे नेणे निरुते आणि प्रमाण प्रमाणाते होता है। तो ये अज्ञान के होने का प्रमाण किसके द्वारा होता है, अज्ञान के द्वारा नहीं। तो जो तीन बातें इसमें से निकली, एक ये जो अज्ञान जिसको शास्त्र का आधार लेकर के हम कहते हैं कि आत्माश्रय है, तो सवाल ये है कि ये आत्मा से भिन्न होने के कारण यदि यह अज्ञान जड़ है, क्योंकि आत्मा चैतन्य स्वरूप है, तो क्या जड़ अज्ञान ने अपने आप को प्रकाशित किया। दूसरी बात, यदि ये वास्तविक है तो क्या इसका अस्तित्व आत्मा से व्यतिरिक्त है। और तीसरी बात, यदि ये अज्ञान वास्तविक होता और स्वयं प्रकाशित होता तो उसको अज्ञान कहने की क्या जरूरत है। तो आत्मा की ही आप बात कर रहे हैं, केवल नाम मात्र दे रहे हैं कि ये अज्ञान है। इस प्रकार से अज्ञान तव आपणयाते जड़पणे नेने निरुते आणि प्रमाण प्रमाणाते होत आहे। या लागी जरी अज्ञान करील आपुले ज्ञान, हे म्हणत खेवो घेववी मौन विरोधची। और इसीलिए यदि कोई कहे कि जरी अज्ञान करील आपुले ज्ञान, यदि अज्ञान अपने आप को जान लेता है तो ऐसा कहना माने विरोधाभास हो गया। अज्ञान वो है जो जड़ है, जो जानता नहीं। जो जानता नहीं ऐसा अज्ञान अपने आप को प्रकाशित करता है, ये कहना माने एकदम गलत हो गया। तो तात्पर्य क्या निकला कि यह जो अज्ञान आत्मा के साथ जुड़ाया जाता है, यह अज्ञान केवल शब्द मात्र है। आत्मा के दृष्टि से देखा जाए तो अज्ञान का कहीं भी कोई भी किंचित काल तक भी कोई अस्तित्व नहीं है। अब देखो ना, ये कितनी सरल बात है कि जब हम किसी चीज को नहीं जानते, हम नहीं जानते माने उसके बारे में हमको अज्ञान है, तो उस अज्ञान का तो प्रकाश करने वाला मैं तो ज्यों का त्यों हूं। तो अज्ञान नाम की कोई वस्तु हो तब तो हटाओ उसको। अज्ञान नाम की कोई ऐसी वस्तु हो जिसका प्रभाव हमारे स्वरूप पर हो रहा है तब तो परेशान होवे। जैसे ये पुस्तक कौन सी हमको मालूम नहीं है, तो पुस्तक का अज्ञान है, तो पुस्तक के अज्ञान से हमको क्या नुकसान हुआ, हम तो ज्यों के त्यों हैं। चाहे पुस्तक का ज्ञान हो, पुस्तक का अज्ञान हो, हमारे होने में जगत के किसी भी ज्ञान अज्ञान का कोई भी प्रभाव नहीं होता। यह जो शुद्ध अस्तित्व ज्ञान है वो अपना आपा है, और इसीलिए इस अपने स्वरूप में अज्ञान नाम की कोई चिड़िया नहीं है जिसको लेकर के आप इतने परेशान होते। आप जरा देखो, जो हम कहते हैं कि भाई हम तो बड़े अज्ञानी हैं। अज्ञानी है माने क्या, हम अज्ञान के आश्रय हैं, है ना। तो जो अज्ञान का आश्रय है, जो अज्ञान को जानता है, तो वो तो ज्ञानी हो गया है ना। जानता है तो ज्ञानी हो गया। वो अज्ञानी कहां हुआ,
और इसीलिए इस अज्ञान को लेकर के जो हमने अपने जीवन में खामोखाम की चीजें तैयार करके रखी है, उसका कोई मतलब नहीं। ये तब तक होता है जब हमारी दृष्टि अपने स्वरूप से हट जाती है। यदि अपने इस अमृतानुभव के विचारों के द्वारा हम लोगों की दृष्टि उल्टी यदि हो गई, तो समझ लेना अपने ज्ञानेश्वर मावली की पूर्ण कृपा हो गई। इस जगत को हम वैसा ही देखें जैसे परमात्मा देखता है। यदि हमने इस जगत के तरफ परमात्मा जैसा देखता है वैसा नहीं देखा और अपने ही चर्म चक्षु से देखना प्रारंभ कर दिया, तो चमड़े में से देखने के बाद चमड़ा ही नजर आएगा। आंखों, जो अपनी आंखें होती है उसको कहते चर्म चक्षु, और आई बॉल भले हम कहें, लेंस भले ही कहे, लेकिन होती मसल ही है वो, मस्कुलर आइज। तो जब तक के ये चमड़े की आंखों से देखेंगे तो दुनिया में चमड़ा ही आएगा। यदि हम चैतन्य की दृष्टि से देखें तो इस जगत में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। बस पूरी साधना यही है, इस जगत के प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान कैसा देखता होगा ऐसी कल्पना करें। बहुत बढ़िया विचार है। हमारा विचार करने का ढंग कैसा है कि हम जगत के वस्तु व्यक्ति को ऐसे ऐसे देखते हैं, अच्छे बुरे। ठीक है, हमने जगत के एक वस्तु को, व्यक्ति को अच्छा बुरा देख लिया, अब अपना डाटा तैयार हो गया। अब उसी वस्तु व्यक्ति को परमात्मा कैसा देखता होगा इसकी कल्पना करें। कल्पना ही तो करनी है। तो पहले हमने कल्पना ही करी कि कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा शत्रु है, कोई अपना है, कोई पराया है। ये कल्पना ही तो है, और क्या है। आप दूसरी कल्पना करें, काउंटर कल्पना, कि इस व्यक्ति को, वस्तु को परमात्मा कैसा देख रहा होगा। तो परमात्मा का जगत के प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को देखने की जो दृष्टि है वो है ज्ञान की दृष्टि। जैसे हमारे शरीर में जो भिन्न भिन्न अवयव है उनके तरफ हम कैसे देखते हैं, और जो भिन्न भिन्न अवयव है वो अपने एक दूसरों के तरफ कैसे देखते हैं। तो जब हम अपने बारे में विचार करते हैं तो उसमें ये किडनी है शेड्यूल कास्ट, isn't it? और ये लीवर है ये वैश्य, और ये जो पेट है ये क्षत्रिय, और ये जो ब्रेन है ये ब्राह्मण। आहा, ये तो सब एक ही है, मैं मात्र हूं। तो जो परमात्मा की दृष्टि से जगत कैसा दिखता है उस अनुसार हमको जगत दिखने लगे, ये जो विचार की प्रक्रिया है उसको कहते हैं साधना पथ पर चलना आगे। तो या लागी जरी अज्ञान करील आपुले ज्ञान, हे म्हणत खेवो घेववी मौन विरोधची, आणि जाणती वस्तू एक, तेने अज्ञाने कीजे मूर्ख, तई अज्ञान हे लेख कवण धरी। अब इसके बाद 14वें से लेकर के 16वें तक 4 ओयों में ये सिद्धांत कहते हैं कि आत्मा जो स्वयं प्रकाश है वो है अधिष्ठान, और इस अधिष्ठान के ऊपर में अज्ञान है, जिस अज्ञान को इस आत्मा ने सपोर्ट दिया है। तो आत्मा हो गया कवर्ड और अज्ञान हो गया कवर। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ईशावास्य उपनिषद में प्रार्थना आती है, हे पूषण, हे सूर्य भगवान, हे सबके पालन पोषण करने वाले, हे परमात्मा, सोने के ढकने से आपका मुंह ढक गया है, तो जरा ढकना उठाओ, पर्दा खोलो। तो यहां बताते हैं जानती वस्तु एक,
जो जानने वाला तत्व है, शुद्ध परमात्मा तत्व वो एक है। तेने अज्ञाने कीजे मूर्ख, ऐसा जो नित्य स्वयं प्रकाशित आत्मा है उसको अज्ञान ने मूर्ख बनाया। ते अज्ञान हे लेख कौन करी, और वो अज्ञान है ये किसने जाना, या आत्मा ने ही जाना, तो वो मूर्ख कैसा हो गया। माने अज्ञान के कारण मैं अज्ञानी हूं ये शब्द मात्र है, आप झूठ बोल रहे हो। देखो महाराज, इस जगत में कोई अज्ञानी नहीं है, फिर ज्ञानी बिल्कुल ही नहीं है। जब अज्ञानी ही नहीं है तो ज्ञानी काहे का है। इस जगत में केवल है, ना तो ज्ञानी है ना तो अज्ञानी है, अस्तित्व मात्र। आनी जानती वस्तु एक, तेने अज्ञाने कीजे मूर्ख, तई अज्ञान हे लेख कवण धरी। अहो आपण या ही पुरता, नेन न करवे जानता, तया अज्ञाना म्हणता लाजिजे की। शर्म नहीं आती। अहो आपण या पुरता नेन न करवे जानता, जो अज्ञान स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता है, ऐसा अज्ञान जो है ही नहीं, ऐसा अज्ञान जो केवल शब्द मात्र है, ऐसा अज्ञान है, ये कहते समय शर्म नहीं आती। देखो कितनी स्पष्ट बात है। तया अज्ञान म्हणता लाजिजे की, ये तो इसका इस प्रकार से एक अर्थ हो गया। इस होगी के दो अर्थ निकल रहे। दूसरा अर्थ ये है कि जो अज्ञान स्वयं प्रकाशित नहीं है, ऐसे अज्ञान को प्रकाशित करने वाला जो आत्मा है, ये जो अस्वयं प्रकाशित अज्ञान को प्रकाशित करने के कारण स्वयं उसको जानने वाला है, ऐसा उस अज्ञान को जानने वाला आत्मा जब कहता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो ये तो शर्म की बात हो गई। ये दूसरा इसका अर्थ निकला। आभाळे भानुग्रासे, तई आभाळ कोणे प्रकाशे, सुषुप्ति सुषुप्तया रुसे, तई तेची कोणा। यदि आभाळ माने बादल, आभाळ माने आकाश नहीं, मराठी में शब्द प्रयोग आभाळ आलं। आभाळ आलं माने इट्स नॉट दैट द स्पेस वॉज नॉट देयर, इट हैज जस्ट कम। सो आभाळ इज रेफर्ड टू द क्लाउड्स। आभाळ भानुग्रासे, ये बादलों के पीछे ये सूर्य ढक गया है, बादलों ने सूर्य को खा लिया है, निगल लिया है। तई आभाळ कोणे प्रकाशे, तो ये बादलों को दिखाने वाला कौन है। बादल किसके प्रकाश में दिख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश में। तो यदि सूर्य के प्रकाश में बादल दिख रहे हैं तो सूर्य को बादलों ने निगल लिया है। ये कौन सी भाषा है आपकी। सुषुप्ति सुषुप्तया रुसे, तई तेची कोणा। यदि सुषुप्ति गहरी नींद, जो गहरी नींद लेने वाला है उससे रूठ गई है, उससे यदि रूठ गई है, फिर सोया कौन है। माने ये जैसे असंभव है, उसी प्रकार से यह अज्ञान और उसका आधार परमात्मा, ये जो आधार आधेय संबंध शास्त्रों में अज्ञान के साथ लगाया जाता है कि आत्मा आधार है और अज्ञान आधेय है, ये दोनों भी बातें गलत है। That means ignorance is not superimposed on the substratum, the pure self, because in the pure self there is nothing like ignorance. Ignorance is a word and nothing more than a word. शब्द मात्र। तैसे अज्ञान असे जे थे, तेची जरी अज्ञान आते, तरी अज्ञान अज्ञानाते निर्णता नेले। और यदि कोई कहे कि जहां अज्ञान है वही उस अज्ञान ने उस अज्ञान को ढाक दिया है, तो क्योंकि आत्मा तो अज्ञान से ढक नहीं रहा है। जैसे ये बादलों से सूर्य नहीं ढका, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही बादल मिले,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका आत्मा अज्ञान के द्वारा नहीं ढक सकता है, तो हम ऐसा कहें कि इस अज्ञान ने अज्ञान को ही ढक दिया। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अज्ञान है, ये उसको सिद्ध करना है। तो बताते तैसे अज्ञान असे जे थे तेची जरी अज्ञान आते तरी अज्ञान अज्ञान आते निर्णता केले। जरा देखो, 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव। अज्ञान ने अज्ञान को ढक दिया, माने अज्ञान ने अज्ञान का नाश कर दिया, तो क्या बचा? केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा बैठा। और इसीलिए ये अज्ञान ना तो आत्मा को ढक सकता है, ना तो अपने आप को ढक सकता है। ये अपने आप को क्यों नहीं ढक सकता? कारण कि वो है ही नहीं, वो शब्द मात्र है। इस प्रकार से तैसे अज्ञान से जे थे तेची जरी अज्ञान आते। यदि आत्मा अज्ञान स्वरूप हो तो उसको यदि ढक दिया तो अज्ञान अज्ञान आते नेनता गेले। ना तरी अज्ञान एक घडे हे जयास्तव निवडे ते अज्ञान नवे फुडे कोणे काळी। और यदि कोई कहे कि ये जो अज्ञान जिसके कारण है, जिसके लिए है, वह हे जयास्तव निवडे ते अज्ञान नवे फुडे कोणे काळी, जिसने इस अज्ञान को जान लिया है उसके दृष्टि से अज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। कारण क्या? कि वो न होते हुए भी उसकी चर्चा चल रही है। तो जैसे हमने आपको एक उदाहरण दिया था पिछले समय कि यदि हम सूर्य भगवान को थैंक्स गिविंग देने के लिए एक डेलीगेशन भेजे और कहे कि भगवान, हम सब पृथ्वी में रहने वाले लोग आपको थैंक्स देने के लिए आए हैं क्योंकि आपने हमारे जीवन का अंधकार दूर किया। तो सूर्य क्या कहेगा कि आप क्या बोल रहे हैं, अंधकार नाम की क्या चीज है, मैंने तो कभी देखी ही नहीं, तो कैसे दूर कर सकता हूं? तो फिर हम कहेंगे नहीं, आप जो प्रकाश देते हैं, तो सूर्य को दूसरा प्रॉब्लम आएगा, प्रकाश किसको कहते हैं? सूर्य के दृष्टि से ना तो अंधेरा है ना तो प्रकाश है। उसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य के परमात्मा तत्व के दृष्टि से ना तो अज्ञान का अस्तित्व है ना तो ज्ञान का अभाव है। जो ज्ञान का अभाव और अज्ञान का अस्तित्व इनके परे है, वो अपना स्वरूप है। ये कैसा है, इसके लिए उदाहरण देते। पडळ ही आथी डोळा आणि डोळा नभे आंधळा तरी आथी या पोकड़ा बोलिया की। यदि कोई ऐसी बात करे कि किसी के आंखों में कैटरेक्ट हो गया है, पडळ, और डोळा नभे आंधळा, और फिर भी वो देख सकता है, तो इसका मतलब तरी आथी या पोकड़ा बोलिया की, फिर उसके आंखों में कैटरेक्ट आ गया है, ये झूठ मूठ की बात है, वो शब्द मात्र है। क्योंकि देखा लोगों के आंखों में आता है कैटरेक्ट और मैं बूढ़ा हो गया हूं, अभी तक नहीं आया, तो मैं भी झूठ मूठ करना शुरू कर दूं। मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा है ऐसा। उनकी प्रॉब्लम ये है कि भगवान ने उनको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उनका हार्ट एकदम परफेक्ट है, उनका डाइजेशन इतना परफेक्ट है कि उनको पत्थर भी खिलाओ तो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनके शरीर में कहीं भी कोई भी रोग नहीं है, एकदम मस्त है। एंड ही इज अराउंड 81 के करीब होंगे वो अभी इस समय, और कुछ भी उनको रोग नहीं है। अब उनके उम्र के जितने भी अगल बगल के उनके दोस्त है, सबको कुछ ना कुछ है। अब इनको यही फिक्र है कि मुझे कुछ हो गया है, मुझे कुछ हो गया है। तो उनके जो डॉक्टर है वो हमारे अच्छे फ्रेंड है, तो हम उनको ले जाते उनके यहाँ, चलो मामा लेट अस गो। और जब जाते हैं तब उनका ईसीजी वगैरह सब निकालते हैं, सब कराते हैं, और उसके बाद फिर हम वो डॉक्टर के साथ बैठते हैं। हमने कई बार किया उनके साथ, और फिर डॉक्टर हमको बताते हैं देखो इनको कुछ नहीं हुआ। हमने कहा डॉक्टर साहब आप तो डॉक्टर हो, तो आप हमारे लिए झूठ बोलो। क्या? उनको कहना कि देखो स्टेप्स को जल्दी जल्दी मत चढ़ना, नाउ देयर आर साइंस। और बोले लेकिन ये झूठ है ना, कहने को क्या जाता आपको, हमारे लिए कह दो। बोले ठीक है हम कह देंगे, हमको फर्क पड़ जाए। तो उन्होंने कह दिया,
और फिर हमको कहते, देखो बेटा मैंने तुमको कहा था ना, लेकिन तुम मानते ही नहीं कि मेरा हार्ट ठीक है, मेरे हार्ट में गड़बड़ी है, मैं जानता हूं, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता वैसा फील होता है, होता बीता कुछ नहीं। उसी प्रकार से कोई कहे कि मुझे कैटरेक्ट हो गया है लेकिन फिर भी मैं देख सकता हूं, तो मुझे कैटरेक्ट हो गया है, ये केवल शब्द मात्र है, वास्तविकता नहीं है। उसी प्रकार से अज्ञान के प्रभाव में आकर के हम सुखी दुखी हो रहे, ये केवल शब्द मात्र है, ना कोई सुखी होता है ना कोई दुखी होता है, ये तमाशा ये भी चल रहा है। पढ़ ही आथी डोड़ा आनी डोड़ा नवे आंधड़ा तरी आथी या पोकड़ा बोलिया की। इसलिए हम सबको यदि इस अज्ञान का ज्ञान है तो हम कैसे अज्ञानी होंगे। ईंधनाचे आगी खवड़ लेनी आगी ते न जड़े तई वाऊगी शक्ति चीते। यदि कोई कहे कि हमने अग्नि में लकड़ी डाल दी लेकिन वो लकड़ी जली ही नहीं, तो क्या कारण हो सकता है। तो उसका कारण यही होगा कि आपने अग्नि ये शब्द कागज पर लिखा होगा और उसके ऊपर में लकड़ी डाली होगी और इसीलिए वो नहीं जली। तो किसी ने कहा कि अग्नि में रखने के बाद लकड़ी नहीं जली, तो ये असंभव है। ये संभव तब ही है कि जब इस अग्नि नाम के शब्द को लिखा है और बाकी कुछ नहीं। दूसरा उदाहरण देते, दिवसा नानी उन्हें तई रात्र कैसी। दिन तो खत्म नहीं हुआ लेकिन रात्र प्रारंभ हो गई। तो ये जैसे केवल शब्द मात्र होते, इसका कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार से ये अज्ञान जो है ये आत्मा को ढकता है और आत्मा इसके प्रभाव में आता है, ये केवल शब्द मात्र है। इन सब का प्रकाशक जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसमें अज्ञान का कोई भी प्रभाव या अस्तित्व नहीं है। तैसा आत्मा अज्ञान असिके असता तो न मुके तई अज्ञान शब्दा लटिके आले तकी। जो पहले कही थी बात, ये लटिके शब्द को लेकर के वो उन्होंने इस 23वें ओय में पूरी करी। दूसरे ओय में कहा था, अड़सूनी अंधारी खद्योत दीप्तिशी धरी तैसे हे लटके वरी अनादि होए। ये जो लटका झूठ मूठ का ज्ञान है उसको अनादि है और वास्तविक है। ये जो बातें हैं उस विचार का कंक्लूजन उन्होंने इस 23वीं ओय में कर दिया। तैसा आत्मा अज्ञान असिके। उसी प्रकार से इस आत्मा में अज्ञान है और यदि उसमें वास्तविक अज्ञान होता तो उस अज्ञान का त्याग असंभव होता। लेकिन आत्मा में अज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो फिर तई अज्ञान शब्दा आलेची लटिके। तो अज्ञान इसका अस्तित्व केवल शब्द के रूप में है, वास्तविक अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। अब देखो कितनी सुंदर बात है। यदि हमारी दृष्टि में इस ज्ञान स्वरूप आत्मा मैं हूं इसकी जागृति होना शुरू हो गई तो हमको भगवत गीता के 2वें अध्याय का वो श्लोक समझ में आएगा। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेहे। जिसने अपने इस शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में निष्ठा प्राप्त कर ली है उसके लिए अज्ञान और अज्ञान का कार्य और अज्ञान का बंधन ये सब चीजें इसका कोई मायना नहीं होता। जैसे समझो कहीं खटखुट गड़बड़ चल रही है, यदि हमने उसको कुछ महत्व नहीं दिया, कई बार होता है ना हम लोग छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझो कहीं पानी टप 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 पड़ रहा है तो उसको हम इतना महत्व देते, इट इज डिस्टर्बिंग मी। अब उसको यू जस्ट इग्नोर दैट, कुछ नहीं, नथिंग इज एवर एबल टू डिस्टर्ब अस। लेकिन हम ही जाकर के इस जगत के छोटे छोटे शब्दों को अब ठक ठक ठक, इसका क्या अर्थ है, निरर्थक है, शब्द मात्र है, लेकिन उसको महत्व दे दिया कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। उसी प्रकार से यदि हम इस अज्ञान को शब्द मात्र है इस प्रकार से स्वीकार करके अज्ञान और उसका कार्य ये जगत का द्वैत और द्वंद्व
इसके परे जाने के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता। ये उतना ही कठिन है जितना, ये उदाहरण हमने आपको पहले दिया था, ये उतना ही कठिन है जितना एक पत्नी को स्त्री होना कठिन है। ये उतना ही कठिन है कि जितना एक पति को आदमी होना कठिन है। नाउ यू डिसाइड। होमवर्क, isn't it? तो ये पत्नी या पति शब्द मात्र, इसका और कोई अस्तित्व नहीं है। हम ही उन शब्दों को ऐसा कुछ महत्व दे देते हैं और उसके कारण सुखी दुखी होते रहते हैं। इस प्रकार से ये पहले 23वें ओवी तक उन्होंने मुख्य रूप से ये बताया कि आत्मा में किसी भी प्रकार से अज्ञान का होना असंभव है। तो फिर अज्ञान शब्द का अस्तित्व क्या है? तो वो केवल शब्द मात्र है, ना तो वो सत्य है, ना तो उसकी अनिर्वचनीयता है। वो केवल शब्द मात्र है, जैसे वंध्यापुत्र। और यदि वो शब्द मात्र है तो ऐसे शब्द मात्र से बनाई हुई दुनिया वो कहाँ सत्य होगी? जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पति है, ये मेरी इन लॉ, ये मेरे आउट लॉ है, ये क्या है? शब्द मात्र। कोई किसी का इन नहीं होता, कोई किसी का आउट नहीं होता, क्योंकि किसी के इन जाने से कोई आउट नहीं होता, जैसे कि तैसे रहते हैं। कहते मात्र है कि तुम्हारे सिवा मेरा जीवन कैसा होगा, ब्रैकेट में मजे में होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।